पिछले साल 2023 का गणित का पेपर हल कर रहे थे हम। तो खंड ए का तीसरे का 11वां सवाल देखो। ठीक है, 11वें सवाल में क्या है, किसी वर्त का त्रिज्य खंड उस वर्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्य खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, त्रिज्य खंड उस वर्त का चतुर्थांश है तो उस त्रिज्य खंड में केंद्र पे बनने वाले कोण का माप क्या होगा। देखो पहले ही देखो क्या होता है चतुर्थांश। वो देखो ये मैंने एक वर्त बनाया। ठीक है, इस वर्त को मैंने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। 2 व्यास खींचने पर ये वर्त कितने भागों में बट गया, 4 बराबर भागों में बट गया। तो ये 4 बराबर भाग ही क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो त्रिज्य खंड है, किसी वर्त का त्रिज्य खंड उस वर्त का चतुर्थांश है। ये जो चतुर्थांश है वो इस वर्त का क्या है, त्रिज्य खंड भी है। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या होता है, 2 त्रिज्या और चाप के बीच में। ठीक है, एक तो ये त्रिज्या हो गई, ये वर्त का केंद्र है ओ। ठीक है, ये बिंदु मान लो ए, ये बिंदु मान लो बी, ये यहाँ पे क्या है सी, और यहाँ पर क्या है डी। तो यहाँ पर ओ सी और ओ ए ये 2 त्रिज्या है, और ये सी से लेके ए तक ये चाप है। तो 2 त्रिज्या ओ सी और ओ ए और चाप के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। और यहाँ पर अगर 4 बराबर भाग में हम बांट रहे हैं वर्त को, तो ये क्या कहलाता है, चतुर्थांश भी कहलाता है। तो चतुर्थांश में बनने वाला कोण, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है, वर्त के केंद्र पर 360 होता है। और 360 में हमें कितने भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 360 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि चतुर्थांश में बनने वाला कोण, चतुर्थांश में केंद्र पे बनने वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, देखो किसी वर्त का त्रिज्य खंड उस वर्त का चतुर्थांश है तो उस त्रिज्य खंड में केंद्र पे बनने वाले कोण का माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है।